वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज में 2 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है और किस अभिनेत्री के द्वारा लिखित नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज का विमोचन किया गया। तो इस संदर्भ में हम लोग पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक 30 दिवसीय, ध्यान दीजिएगा, 30 दिवसीय संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक महीने तक चलने वाला उत्सव है जो कि 25 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 2024 तक चलेगा, ठीक, इस संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो किस राज्य के द्वारा किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। जी हाँ, यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अब जानेंगे विस्तार पूर्वक। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश समेत दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के उद्देश्य से राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023, इसका क्या नाम रखा गया है, संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। और इसी संदर्भ में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश पर्व, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पर्व क्या है, तो इसमें हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये जो है वो थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश पर्व की। क्या, हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम पर आधारित यह महोत्सव राज्य के स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसमें जो लोकल कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और राज्य का संस्कृति विभाग पूरे राज्य में इस उत्सव का आयोजन करेगा। तो ये जो कार्यभार संभाला गया है किसके द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा, जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आयोजन है 25 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 2024 तक एक महीने का ये जो है वो कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का क्या नाम है, संस्कृत उत्सव 2023। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब कि आज के दिन। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस गैस त्रासदी में, ठीक है, जहरीली गैस के रिसाव के कारण लगभग 5 लाख लोग से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। और जिस गैस का रिसाव हुआ था वो था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। तो ये जो त्रासदी थी वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये त्रासदी हुई थी, जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हाल ही में किस राज्य को हराकर पंजाब ने राष्ट्रीय हॉकी खिताब 2023 जीत लिया है। तो पंजाब ने हरियाणा को हरा है, ठीक है। तो पंजाब ने कड़े मुकाबले में हरियाणा को पेनाल्टी शूट आउट 9-8 से हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन का खिताब जीत लिया है। वहीं कर्नाटक को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से, ध्यान दीजिएगा, 5-3 से तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रही। यह टूर्नामेंट 13 संस्करणों में हॉकी पंजाब का चौथा खिताब है, ठीक है। संस्करणों में हॉकी पंजाब का जो है वो चौथा स्थान है, चौथा खिताब है, ठीक है। ये चौथी बार जो है पंजाब ने यह खिताब अपने नाम किया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया था, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, चेन्नई में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका अर्शिया सत्तार को किस देश के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लेटर्स से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सम्मानित किया गया इनको फ्रांस सरकार के द्वारा। तो प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। और अर्शिया सत्तार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार
फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो, ध्यान दीजिएगा, थियरी माथो द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेत्री के द्वारा लिखित नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज का विमोचन किया गया? तो ये है ट्विंकल खन्ना। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना द्वारा मुंबई के ताज लैंड्स एंड में अपनी चौथी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया गया और यह पुस्तक लघु कथाओं का एक संग्रह है जो प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जटिल जीवन पर प्रकाश डालती है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो ये है गजराज सुरक्षा। ठीक है, गजराज सुरक्षा। तो भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीकी पेश की है और यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है। भारतीय रेलवे द्वारा इसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है। हाल ही में COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक, इसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में। तो COP28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से, ध्यान दीजिएगा, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त अरब अमीरात के विशेष दूत सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP28 के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और सुल्तान अहमद अल जाबेर UAE की जो सरकारी तेल कंपनी है, ठीक है, उसके CEO भी हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन ए। तो प्रत्येक वर्ष अपने स्थापना दिवस, ध्यान दीजिएगा, नागालैंड का जो स्थापना हुई थी 1963, 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। तो प्रत्येक वर्ष अपने स्थापना दिवस मतलब कि 1 दिसंबर के अवसर पर नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल मतलब कि त्योहारों का त्यौहार, क्या, त्योहारों का त्यौहार के रूप में चिन्हित किया है। और इस वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां, ध्यान दीजिएगा, 24वां संस्करण नाग हेरिटेज विलेज किसामा, ठीक है, नाग हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हो गया है। और इस त्यौहार की शुरुआत सन 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों, ध्यान दीजिएगा, जो नागा ट्राइब्स हैं, को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो यह था 2 दिसंबर से संबंधित हमारा करंट अफेयर। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।